हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लिस एकेडमिया। मैं विशाल हिमाचल प्रदेश के जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स के साथ आपके साथ आया हूं। और इसी सीरीज के अंदर जो मैं है पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो ये पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि हाल ही में हिमाचल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। तो ये एग्रीमेंट जो है वो किसके साथ जो है वो साइन किया गया है? तो हाल ही में जो नेशनल जो हिमाचल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने जो है वो एक एनजीओ है, बाल रक्षा भारत एनजीओ, इसके साथ जो है वो एक नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसके अंदर है कि हमारे पास कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के अंदर पहला स्काई ग्लास ब्रिज जो है वो कहाँ पर जो है वो बनाया जा रहा है? तो ये पहला हिमाचल प्रदेश का जो है स्काई ग्लास ब्रिज जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो बनाया जा रहा है। इसी कड़ी के अंदर अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में जो है एक प्रोग्राम जो है वो इनोवेटिव प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया है जो कि फूड प्लांटेशन सेक्टर के लिए। और इसके अंदर जो है वो एक्सीलेंट वर्क के लिए जो है वो एक स्टेट बेस्ट स्टेट का अवार्ड जो है 2024 का जो है वो फूड वेयर हाउस सेक्टर के अंदर जो है वो दिया गया है। तो ये किस डिपार्टमेंट को जो है वो ये अवार्ड जो है वो दिया गया है? तो ये जो अवार्ड जो है वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को जो है वो दिया गया है, जिसमें फूड प्लांटेशन सेक्टर को लेकर और उससे रिलेटेड एक्सीलेंट वर्क को लेकर जो है वो ये अवार्ड जो है वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को जो है वो दिया गया है, जिसके अंदर हिमाचल प्रदेश को जो है वो बेस्ट स्टेट अवार्ड 2024 जो है वो मिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के जो उच्च न्यायालय हैं वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं उसके ऊपर जो है वो किसे अपॉइंट किया गया है? तो माननीय उच्च न्यायालय जो है वहाँ पर हिमाचल प्रदेश का वहाँ पर जो है वो चीफ जस्टिस, तो वहाँ पर चीफ जस्टिस के पद पर जो है वो जस्टिस राजीव शकधर को जो है वो अपॉइंट किया गया है हाल ही में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि हाल ही में जो है किस हॉस्पिटल को जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ क्लीननेस और बेटर सर्विस के लिए जो है हेल्थ प्रोग्राम के लिए जो है वो जो है वो पहला स्थान जो है वो मिला है। तो ये स्थान जो है वो सुंदरनगर का जो हॉस्पिटल है उसे अपने जो है हेल्थ प्रोग्राम के अंदर जो है वो एक क्लीनिनेस का जो स्टैंडर्ड है और बेटर सर्विसेज के लिए जो है ये पहला स्थान जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 10 यूरोपियन सोलर पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जो हैं 22.73 मिलियन यूनिट्स जो हैं वो जनरेट करते हैं। तो ये किस जगह पर जो है इसे जो है वो फाइनलाइज किया गया है? इस जो 10 सोलर यूरोपियन सोलर पावर प्रोजेक्ट हैं, तो ये ऊना जो है ऊना का जो है वहाँ पर ऊना के अंदर जो एक जगह है अगलौर, तो वहाँ पर जो है ये 10 सोलर पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं जो कि 22.73 मिलियन यूनिट्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो जनरेट करेंगे। तो ये ऊना का जो है ऊना के अंदर जो है ये एक प्लेस है अगलौर, वहाँ पर जो है ये पावर प्लांट्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि चंबा से अमन ठाकुर जो हैं वो हाल ही में जो है न्यूज़ में रहे हैं। तो वो किस वजह से जो है वो न्यूज़ में रहे हैं? तो इन्होंने जो है इंटरनेशनल पैरेलल बैडमिंटन कंपटीशन जो कि उगांडा के अंदर हुआ था उसके अंदर जो है इन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आने वाले टाइम में हमारे लिए हो सकता है कि इन्हें किस फील्ड के अंदर जो है वो गोल्ड मेडल मिला और ये इवेंट जो था वो कहाँ पर हुआ था? तो इंटरनेशनल पैरेलल बैडमिंटन कंपटीशन जो है वो उगांडा के अंदर हुआ। और अमन ठाकुर जो हैं इन्हें जो है इस कंपटीशन के अंदर जो है गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि आर्मी के अंदर राइफलमैन हैं कुलभूषण मांटा, जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट से हैं, कुपवी जगह हैं। तो उन्हें किस अवार्ड से जो है वो नवाजा गया है? तो इन्हें जो है
मरणोपरांत जो है वो शौर्य चक्र जो है वो प्रदान किया गया है। ये कुलभूषण मांटा जी हैं, शिमला डिस्ट्रिक्ट से, कुपवी जगह है। तो ये जो है आर्मी में राइफलमैन थे, तो इन्हें जो है वो मरणोपरांत जो है वो शौर्य चक्र जो है वो दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो ये है कि मियावाकी मेथड है। मियावाकी मेथड जो है ये जापान के अंदर जो है वो यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को जो है वो डेंस फॉरेस्ट के तौर पर जो है वो कन्वर्ट किया जा सके। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 एकड़ एरिया जो है, वहाँ पर जो है वो मियावाकी मेथड को जो है वो अडॉप्ट किया गया है। तो ये किस जगह पर जो है ये अडॉप्ट किया गया है? तो ये जो है मियावाकी जो मेथड का हिमाचल प्रदेश के अंदर फॉरेस्ट को डेंस करने के लिए जो है वो यूज़ किया गया है, तो ये है पांवटा साहिब के पास जो है एक जगह है भाटन वाली, तो वहाँ पर जो है ये मियावाकी मेथड जो कि जापान से हम लोगों ने जो है अडॉप्ट किया हुआ है, इसका यूज़ जो है वो वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट को जो है वो करने के लिए जो है इसका जो है वो यूज़ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर हाल ही में जो है 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त 2024 तक जो है एक कैंपेन का जो है वो उसे जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये किस पर्पस से जो था उसको ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये डायरिया कैंपेन से रिलेटेड जो है ये कैंपेन जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कि हाल ही में लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर बीएसएनएल ने जो है वो 4G सर्विस जो है वो लॉन्च की है। तो लाहौल स्पीति के किस जगह पर जो है 4G सर्विस जो है वो बीएसएनएल ने जो है वो प्रोवाइड की है, तो ये है मयार वैली के अंदर जो है हाल ही में जो है वो बीएसएनएल ने जो है 4G सर्विस जो है वो प्रोवाइड की है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं, तो ये है कि जी जो हिमाचल गवर्नमेंट है उन्होंने जो है 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए जो है एक प्रोग्राम को जो है वो लॉन्च किया है। तो ये स्कीम जो है वो क्या स्कीम है जो 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो लॉन्च की है। तो स्कीम का नाम है हिमाचल प्रदेश अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इंस्ट्रक्टर स्कीम। तो इसके तहत जो है वो 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए जो है ये स्कीम जो है हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने जो है वो हाल ही में जो है वो लॉन्च की। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि चिंतपूर्णी जो है वहाँ पर जो है वो कितने करोड़ रुपए की लागत से जो है वो रोप वे का जो है वो निर्माण जो है वो किया जाएगा। तो 72 करोड़ रुपए की लागत से जो है चिंतपूर्णी के अंदर जो है वो रोप वे का निर्माण जो है वो हाल ही में जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश है, उन्होंने जो है हिमाचल प्रदेश में जो है वो सोलर एनर्जी के थ्रू जो है हम लोगों ने जो है वो ग्रीन स्टेट जो है वो बनने का एक टारगेट जो है वो रखा है। तो वो टारगेट जो है वो कौन सी ईयर के अंदर जो है हम लोग जो है वो अचीव कर लेंगे, तो 2026 का टारगेट हम लोगों ने रखा है, जहाँ पर हम लोग जो है सोलर एनर्जी का यूज़ कर कर जो है वो ग्रीन स्टेट के तौर पर जो है अपने आप को स्टेब्लिश जो है वो कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि रिसेंटली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उन्होंने जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे जो था वो 2024 और 25 जो था 61 एयरपोर्ट्स के ऊपर जो था ऑल ओवर कंट्री के 61 एयरपोर्ट्स जो हैं उनके ऊपर जो था वो करवाया। तो उसके अंदर जो था जो हिमाचल प्रदेश का गग्गल एयरपोर्ट है उसे जो है वो कस्टमर सेफ्टी सर्वे के अंदर जो है वो कौन सा स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। तो गग्गल एयरपोर्ट को जो है वो कस्टमर सेफ्टी सर्वे के अंदर जो है वो दूसरा स्थान जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो सर्वे कराया गया है उसके अंदर जो है वो प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं, तो ये है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो स्टेट जो है हमारी वो हाल ही में जो है वो नेशनल वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन जो है वो पहली बार जो है वो आयोजित कर रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि हम लोग जो है वो कि कौन सी स्टेट जो है वो नेशनल वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन जो है वो पहली बार जो है वो आयोजित कर रही है। तो हिमाचल प्रदेश जो है पहली बार जो है नेशनल वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन का जो है वो आयोजन जो है वो होस्ट जो है वो कर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि हाल ही में राज्य सरकार जो है
उसने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2006 जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। तो वो कहाँ पर जो है वो इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किया गया है। तो इस एक्ट का हाल ही में जो है वो ट्राइबल इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो ये है कि हमारे पास कि किस राज्य के मुख्यमंत्री हाल ही में जो है वो तिब्बतियन स्पिरिचुअल जो लीडर हैं दलाई लामा जो मैक्लोडगंज में रहते हैं, तो उनके बर्थडे के ऊपर जो है वो चीफ गेस्ट एज अ चीफ गेस्ट जो थे वो आए थे। तो सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं वो जो तिब्बतियन स्पिरिचुअल गुरु हैं दलाई लामा, उनके बर्थडे के ऊपर जो है वो एज अ चीफ गेस्ट जो है वो आए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं, तो ये है कि हाल ही में हिमाचली पहाड़ी गौवंश सोसाइटी जो है, उन्होंने जो है रूरल एरिया के अंदर जो है गौ वंश जो है उसके लिए जो है प्रबंधन करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की है। तो उस स्कीम का क्या नाम है? तो इस स्कीम का नाम है सुरभि, जिसके तहत जो है वो रूरल एरिया के अंदर जो है जो गायें हैं उनके लिए जो है प्रबंधन जो है वो करने के लिए जो है इस स्कीम के अंदर जो है प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि अ, हाल ही में किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है किस डिस्ट्रिक्ट को जो है वो कंट्री के अंदर जो है वो बेस्ट एक तरह से जो है रेटिंग जो है वो मिली है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की तरफ से। तो ऊना डिस्ट्रिक्ट जो है उसे जो है वो एनसीपीआर की तरफ से बेस्ट रेटिंग जो है वो जो है वो जो है वो प्राप्त हुई है जॉइंट एक्शन प्लान के अंदर में। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए रहेगा। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की लीलावती हैं, तो उन्हें जो है हाल ही में जो है वो एक नेशनल अवार्ड जो है वो दिया गया। तो ये जो है वो किस कार्य के लिए जो है इन्हें जो है वो ये नेशनल अवार्ड जो है वो मिला है। तो ये जो लीलावती जी जो हैं ये हैंडलूम वर्क के साथ जो है वो एसोसिएटेड है, हैंडलूम वर्क जो है करती है और इसी फील्ड में इन्हें जो है वो नेशनल अवार्ड जो है वो मिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो शाहपुर के अंदर एक प्ले किया गया जो कि कांशी राम जी के ऊपर था, जिन्हें जो है पहाड़ी गांधी भी जो है वो कहा जाता है। तो किसके द्वारा जो था ये प्ले जो था वो आयोजित किया गया था? तो ये ट्रिगर वंडर सेथ टीथ नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा जो था वो हिल गांधी के नाम से जो था ये प्ले जो था वो आयोजित जो था वो किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आखिरी क्वेश्चन है ये हमारा कि सेक्शन 118 के अंदर जो है होम स्टेज जो हैं उन्हें जो है वो अप्रूवल जो है वो किस राज्य के द्वारा जो है वो बंद कर दिया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है सेक्शन 118 जो है उसके तहत जो है वो होम स्टेज को जो है वो मंजूरी जो है वो देना जो है वो बंद कर दिया गया है। तो ये जो था इस मंथ का जो था हमारे जो थे वो क्वेश्चन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे हिमाचल से रिलेटेड। आई होप कि आगे जो आप अब हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर आपके लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा आपके काम आएंगे और एग्ज़ाम के अंदर आपके स्कोर को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर्स के साथ जो है वो मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगा, और इस मंथ के करंट अफेयर्स से रिलेटेड अगर आपके पास किसी तरह का कोई सुझाव है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।